भारत का पहला नदी जोड़ो अभियान केन बेतवा और पार्वती काली सिंह चंबल योजना पे काम की समीक्षा भी हुई। भारत सरकार के माध्यम से वंदे मातरम और जनगण मन के लेकर के खासकर जो निर्देश आएंगे उसका पालन हम करेंगे। देश के लिए डॉलर बचेगा, हमारी विदेश पे निर्भरता कम होगी। कॉमन सिविल कोड के माध्यम से हमारे समाज के अंदर सभी के सुझाव भी आ जाए और उस पर हम अपनी कमेटी आगे काम करेंगे। मध्य प्रदेश सरकार जनहितैषी कामों के लिए लगातार काम कर रही है। मुझे प्रसन्नता यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में भारत सरकार के सभी विभागों के साथ मध्य प्रदेश सरकार कदम से कदम मिलाकर के विकास के सारे एजेंडे को लेकर के, जैसा कि माननीय प्रधानमंत्री जी के शब्दों में, डबल इंजन की सरकार चल रही है। मुझे इस बात का संतोष है। सवेरे हमने उज्जैन इंदौर मेट्रोपॉलिटन अथॉरिटी में हमारी एविएशन पॉलिसी पूरे देश में सबसे अच्छी है। इस पर विस्तार से श्रीमान राम मोहन नायडू जी हमारे उड्डयन मंत्री जी से मुलाकात की और उज्जैन के एयरपोर्ट को लेकर के उनको निमंत्रण दिया है कि वो आकर के इसका भूमि पूजन करे। और हमारी मेट्रोपॉलिटन अथॉरिटी के माध्यम से ये बड़ी एक सौगात मिलेगी। आगामी सिंहस्थ की दृष्टि से भी ये आवश्यक है। आज धार्मिक पर्यटन की दृष्टि से हमारा मध्य प्रदेश सबसे तेज गति से आगे बढ़ रहा है। ऐसे में इस प्रकार की और भी सुविधाएं जो हमारे राज्य में हो रही, इस पे विस्तार से उनके साथ चर्चा हुई। इसके बाद मैंने अपने स्थानीय शासन मंत्री श्रीमान मनोहर लाल खट्टर साहब से मुलाकात हुई, जिनके माध्यम से भविष्य में 2028 के सिंहस्थ जो कुंभ मेले का स्वरूप होता है उसके लिए, और उनके साथ साथ स्वच्छता में मध्य प्रदेश नंबर 1 का प्रदेश है। हमारे 7 राज्यों में स्मार्ट सिटी की परियोजना चल रही है। ऐसे कई कामों को लेकर के उनके साथ में भविष्य में सिंहस्थ में भी पर्याप्त धनराशि दे और बाकी विकास के मामले में खट्टर साहब के साथ विस्तार से चर्चा की। मेट्रोपॉलिटन जो हमने 2 बनाई है, इंदौर उज्जैन मेट्रोपॉलिटन और भोपाली, उनको जानकारी दी। शहरीकरण को लेकर अब मध्य प्रदेश सरकार भारत सरकार के साथ कदम से कदम मिला करके चलेगी। मुझे इस बात का भी संतोष है कि प्रधानमंत्री आवास और ऐसे कई मामलों में मध्य प्रदेश देश में नंबर 1 है। इन्हीं के साथ बाद में हमारी मुलाकात हमारे अपने खास करके CR पाटिल साहब के साथ हुई। उसके पहले प्रहलाद जोशी जी से मुलाकात हुई। हमारे लिए राज्य में गेहूं उपार्जन को लेकर के, गेहूं खरीदी को लेकर के देश में सबसे ज्यादा किसानों से गेहूं की परचेसिंग अगर कहीं हुई है तो मध्य प्रदेश में हुई। 100 लाख मीट्रिक टन का हमारा टारगेट है। आज तक 75 लाख मीट्रिक टन से ज्यादा हम गेहूं खरीद के पास जमा कर चुके हैं। ऐसे में 100 लाख से भी ऊपर जाने के कारण से माननीय हमने प्रहलाद जोशी जी से निवेदन किया है कि वो हमारा टारगेट बढ़ाए ताकि हम और अधिक किसानों से गेहूं खरीद सके। साथ ही साथ इनके अलावा नवकरणीय ऊर्जा के प्रोजेक्ट पे भी कुसुम C, कुसुम A, कुसुम B, इन योजनाओं में भी हम कई मामलों में देश में नंबर 1 चल रहे हैं। उन सारी नवकरणीय ऊर्जा में सबसे सस्ती बिजली की उपलब्धता में देश में अगर कोई राज्य है तो मध्य प्रदेश है। ऐसे कई विषयों को लेकर के और नवकरणीय ऊर्जा के माध्यम से हमारे धान उपार्जन को भविष्य में होने वाले प्रोजेक्ट पे, ऐसे कई विषयों पर विस्तार से साथ उनकी मीटिंग हुई है। वैसे भी हमारा अपना अनाज उत्पादन में, दलहन में, तिलहन में मध्य प्रदेश देश में नंबर 1, 2, 3 की स्थिति में है। ऐसे में भविष्य में और आने वाले समय में हमारे फूड पार्क बने, फूड प्रोसेसिंग बने, भंडारण की क्षमता बढ़े, ऐसे बहुत सारे विषयों पे उनके साथ हमने भविष्य में भारत सरकार से आगे से कई प्रोजेक्ट लेने का भी निर्णय किया है। मुझे इस बात का संतोष है कि हम अपने कॉमन सिविल कोड के मामले में मध्य प्रदेश बहुत अच्छी गति से काम कर रहा है। माननीय गृह मंत्री जी के मार्गदर्शन में इस दिशा में भी हम आगे बढ़ रहे हैं। गुजरात और उत्तराखंड के बाद मध्य प्रदेश उसमें अच्छी तेज गति से आगे बढ़ रहा है। साथ ही साथ हमारे राज्य के अंदर के नक्सल जिले जो एक तरह से देश के अंदर मध्य प्रदेश का मंडला, बालाघाट, डिंडोरी का इलाका जो एक राज्य के नाते से नक्सल मुक्त हुआ। माननीय प्रधानमंत्री के निर्देशन में, माननीय गृह मंत्री जी के मार्गदर्शन में भारत सरकार ने मध्य प्रदेश सरकार को साथ ही जो बड़ी सौगात हासिल की है। मैंने आमंत्रित किया कि बेगा महोत्सव के आधार पर बालाघाट में वो भविष्य में कार्यक्रम बनाए और माननीय HM साहब ने कहा वो अपनी सुविधा से जरूर आके देखेंगे। और उन्होंने हमारे लॉ एंड ऑर्डर से लेकर के
नए कानूनों को लागू करने की जिस तरह से मैकेनिज्म पे मध्य प्रदेश सरकार काम कर रही है उससे उन्होंने संतोष व्यक्त किया। और भविष्य की दृष्टि से जब मध्य प्रदेश ने डकैत उन्मूलन, नक्सलाइट उन्मूलन ऐसे कई कामों में आगे किया तो उन्होंने कहा हमारे जो कानून के विभिन्न प्रकार के तीनों कानूनों के नए प्रारूप में आगे बढ़ते हुए हमारे भारत सरकार के साथ जो मापदंड है उस मापदंडों में मध्य प्रदेश बहुत अच्छे से चल रहा है, इसका संतोष भी उन्होंने व्यक्त किया। साथ ही साथ अभी मैंने CR पाटिल साहब से मुलाकात की, जिनके माध्यम से भारत का पहला नदी जोड़ो अभियान केन बेतवा और पार्वती काली सिंध चंबल योजना पे काम की समीक्षा भी हुई, चर्चा भी हुई और राज्यों के साथ परस्पर पानी के बंटवारों को लेकर के जो उत्कृष्ट उदाहरण मध्य प्रदेश, राजस्थान और उत्तर प्रदेश के साथ दे रहा है, इसका हम माननीय प्रधानमंत्री जी के माध्यम से माननीय पाटिल साहब को हमने धन्यवाद भी दिया। और इन पे बांधों की श्रृंखला बनाते हुए पीने के पानी की, खेतों में सिंचाई की और उद्योग में पानी की उपलब्धता को लेकर के जल का बूंद बूंद का उपयोग सबसे अच्छा हो, इस पे हम काम कर रहे हैं। एक और संतोष है कि हमारे नदी, कुएं, बावड़ी, तालाब, नहर इन सारी जल रचनाओं के पुनर्भंडारण को लेकर के मध्य प्रदेश नंबर 1 की स्थिति में चल रहा है। हम इस पे और आगे गति से बढ़ेंगे। मैंने आज माननीय पाटिल साहब को निवेदन किया है कि वो मध्य प्रदेश के अंदर आकर के इन जल रचनाओं के कामों को देखे, जन भागीदारी के माध्यम से भी और सरकार के स्तर पे भी, समाज के स्तर पे भी जो काम चल रहे हैं, इन कामों से न केवल हमारी पानी की उपलब्धता रहेगी लेकिन भविष्य की कई सारी जरूरत की भी पूर्ति होगी। मुझे संतोष है, हमारी यात्रा कुल मिलाकर के संतोषजनक रही है और आगे इसी प्रकार से काम करेंगे। सर, यूनिफॉर्म सिविल कोड मध्य प्रदेश पे लागू होने की चर्चा हो रही है, कब से लागू हो सकता है सर और कब आप लोग इसकी? जैसे हमने अपनी कमेटी बना दी है, कमेटी की मीटिंग भी हो गई है, धीरे धीरे हमने चरणबद्ध रूप से कार्यक्रम भी बनाए। अब हम अपने संभाग और जिलों में इसके दल बनाकर पहुंचाने वाले हैं ताकि जो इन योजनाओं के माध्यम से, खासकर कॉमन सिविल कोड के माध्यम से हमारे समाज के अंदर सभी के सुझाव भी आ जाए और उस पर हम अपनी कमेटी आगे काम करेंगे। स्कूलों में भारत सरकार के माध्यम से वंदे मातरम और जनगण मन के लेकर के खासकर जो निर्देश आएंगे उसका पालन हम करेंगे। सर, एक आखिरी सवाल ये है कि दिल्ली सरकार ने कुछ नियम लागू किए हैं हाल के दिनों में, PM साहब ने जो अपील की है उन्होंने हमारी सरकार ने इस पे काफी अच्छे से काम किया है और हम भी उस पे काम कर रहे हैं और मैं उम्मीद करता हूं कि हम सब मिलकर के इन जिसके माध्यम से देश के लिए डॉलर बचेगा, हमारी विदेश पे निर्भरता कम होगी और वर्चुअल रूप से कैबिनेट करने का, मंत्रियों का, हमारे निगम मंडल के सभी पदाधिकारियों का, हमारा सबका भी हमने अपना एक गाइडलाइन बनाई है और हम उसके तरफ आगे बढ़ रहे हैं।